राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज शुक्रवार का पावन दिन है और आज त्रयोदशी व्रत भी है। तो त्रयोदशी व्रत यानी कि प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को हम शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। यह व्रत पितृपक्ष में पड़ने से भी इसका जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाता है। तो आज शुक्र प्रदोष व्रत है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रसन्नता मिलती है। तो आइए जान लेते हैं भक्तों शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा, जिसको पढ़ने से आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बना है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है इस व्रत को। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उसे इस व्रत की संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी ही घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत ही निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना अशुभ होता है, अतः शुक्रोदय की याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंततः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन्य धन्य सब कुछ लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो शायद ही बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए।
यह भी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण करने में या किसी भी चरण में ज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे यह विचार से, वाणी से, आचरण से हो, तो कृपा हमें क्षमा करें, हम अज्ञानी हैं। तो आशा करते हैं भक्तों कि आज की यह कथा आपने सुनी होगी और समझी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो इसी तरह की त्योहारों पर्वों की जानकारी के लिए, कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो राधे राधे दोस्तों, आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। शुक्र प्रदोष व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।